हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसका जो मुख्य वजह था, कुछ चैनल में गड़बड़ी हो गई थी। उसी की वजह से पिछले कुछ समय से वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अब बीएसएससी का जो एग्ज़ाम था, जो आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो हमको ये नहीं लगता कि बीएसएससी आयोग जो है वो कहना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है। ये बिल्कुल ही बातें हम लोग की समझ से बाहर हो गई है। क्योंकि 23 तारीख को जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम था वो तो कैंसिल हो चुका, उसको रद्द कर चुका है। लेकिन 23 तारीख के जो सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम था और 24 तारीख का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम था, वो आखिर क्यों कैंसिल नहीं कर पा रहा है, जबकि सारे क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। चूँकि 23 तारीख का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है क्वेश्चन, और सेकेंड सिटिंग और 24 तारीख का फर्स्ट सिटिंग, सारे सिटिंग का क्वेश्चन वायरल हो चुका है। लेकिन फिर भी अपनी जीत पर बीएसएससी आयोग अड़ा हुआ है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है? ये हो सकता है कि उनकी कोई अपनी निजी कोई किसी की मिलीभगत हो, उनसे पैसे रुपए का लेन देन हो चुका हो, उसको पास कराने के चक्कर में, उनको नौकरी दिलाने के चक्कर में, उस सारे मामले को लिपापोती करने के चक्कर में है। क्योंकि आज का जो ये न्यूज है, आर्थिक अपराध इकाई जो जिसके जांच का जिम्मा मिला हुआ है, उनका ये कहना है कि 24 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन बाहर आया वो 12:14 पर बाहर आया, जो कि एग्ज़ाम 12:15 पर ख़त्म हुआ। लेकिन उनका ये कहना है कि 12:14 पर किसी लड़के द्वारा क्वेश्चन बाहर भेजा गया और वहाँ से लगभग 1 बजे के बाद पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो उनका ये कहना है कि इस एग्ज़ाम पर कोई प्रभावित नहीं हुआ है, किसी की कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए इसको रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका ये कहना है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर छानबीन की जाए, पूरे तहकीकात के तहत की जाए, तो हमको ये लगता है कि दोनों शिफ्ट, 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट और 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, सारे शिफ्ट को कैंसिल करा करके एक अलग तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ एक एग्ज़ाम लिया जाए। और जो भी जैमर लगाने की जो व्यवस्था है, पूरी ईमानदारी पूर्वक जैमर लगाइए, क्वेश्चन पेपर टाइम से दीजिए, और सारे लड़कों को, जो भी 9 लाख लड़के स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, उन सारे लड़कों को पुनः एक डेट निर्धारित करके एक एग्ज़ाम लिया जाए। तभी पता चलेगा कि बीएसएससी आयोग जो है वो कितनी साफ सुथरी आयोग है। क्योंकि इसका जो पिछला रिकॉर्ड है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इसका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो भी एग्जाम हुए हैं, 2014 में जो सचिवालय के सेकंड सचिवालय का एग्जाम हुआ था, उसके पहले भी एग्जाम हुआ है, इंटर लेवल का एग्जाम हुआ है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है बीएसएससी द्वारा, उन सारे एग्जाम में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं है, धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, अभी भी धांधली जारी है। अंतर ये हुआ है कि उसमें सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था। आज सोशल मीडिया का जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, लड़के एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए उनकी सारी पोल खुल चुकी है। अगर इस तरह से बंद नहीं हुआ तो कट ऑफ का क्या भरोसा है, 130 चला जाए, 140 चला जाए। क्योंकि जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो एक सीमा तक ही कट ऑफ पार कर पाएंगे, अधिकतम 120-25 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई जा ही नहीं सकता है। 110-15 तो मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं, वो तो 10-15 कर सकते हैं, 120 तक जा सकते हैं। लेकिन 130-35 लाना एक साधारण स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट जो भी आंदोलन किए, कल जो आंदोलन हुआ और पुलिस की तरफ से जो भी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उसको निंदा, इतने निंदा कि अब क्या कहा जाए। बीएसएससी आयोग को कहना मतलब, जो भी सरकार है, चाहे तेजस्वी हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो यही तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि जो भी लड़के एग्जाम देने आए हैं, इतने दूर से आए हैं, अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो उनके खाते में 5-5 रुपये डाल दिया जाएगा। आज उनका कोई आता पता नहीं, क्योंकि वो एक युवा चेहरे हैं। सभी जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनमें अपना एक युवा चेहरा देखते हैं, उनको लगता है कि मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, इनके द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जब इतने, किसको ये पता नहीं है, एक जो भी स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं भी करता है उसको भी पता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और
आर्थिक अपराध इकाई स्टूडेंट से ये साक्ष्य मांग रहा है कि आप लोग अपना साक्ष्य दीजिए कि कहाँ आप लोग को पता चला क्वेश्चन है। और आपका काम है जांच करना, स्टूडेंट का काम तो है एग्जाम देना। अब स्टूडेंट भी आपका काम करने लगे कि मैं ही साक्ष्य जुटाऊंगा, तो आप किस लिए है? आपकी नियुक्ति किस लिए हुई है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप जो बैठे हैं ईओयू के पद पर, तो आप किस लिए बैठे हैं? क्या आपका क्या उत्तरदायित्व है? आपको खुद इस बारे में पता नहीं और स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप साक्ष्य दीजिए। एक लड़के ने साक्ष्य दिया जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक लड़के ने साक्ष्य देने का प्रयास किया और उन पर पता चल रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये क्या तरीका है? अब पूरे पते के स्थान साक्ष्य दीजिए, मतलब पूरा एड्रेस दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना पूरा घर का एड्रेस दीजिए और बताइए कि कहाँ से आपको क्वेश्चन मिला। उसके बाद आप पर तहकीकात की जाएगी, आप पर कार्रवाई कीजिए। इस परिस्थिति में कौन से स्टूडेंट साक्ष्य देने जाएंगे? ये तो आपका काम था, ये तो आर्थिक अपराध इकाई का काम था कि आप खोजबीन करें कहाँ से क्वेश्चन आया, कहाँ से वायरल हुआ, और आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए। ये घोर अन्याय है। और मैं ये समझता हूँ कि सारे चीज जो भी हो रहा है बीसीसी द्वारा, इस सारा का सारा उत्तरदायित्व खुद हम लोग हैं, सरकार नहीं है, खुद हम लोग हैं। सोचिए 2 मिनट कि सरकार के चुनाव कौन करता है? हम लोग करते हैं, कोई दूसरा तो नहीं करता है। हम लोग वोट देते हैं। क्यों ऐसे आदमी को वोट देते हैं? क्या हम लोग को ये पता नहीं? क्या हम लोग जो भी मतदाता हैं, क्या स्टूडेंट में ऐसा कोई लीडर नहीं, स्टूडेंट में ऐसा कोई मतलब स्टूडेंट में कोई इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं कि क्या उस पद पर जा सके? इस बात को हम लोग समझना होगा। क्योंकि हम ही लोग के वोट द्वारा वो लोग अपने पद पर बने हुए हैं, अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। सारा मामला यही फंसा हुआ है कि किसी भी तरह से उनकी कुर्सी बची रहे, चाहे जो उपाय करना पड़े, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज वो पक्ष में है, कल विपक्ष में बैठेंगे। आज जो विपक्ष में है वो कल पक्ष में हो जाएंगे। तो इसमें किसी के पक्ष लेने की जरूरत नहीं है कि आज जो सत्ता पक्ष में है तो उनके विरुद्ध बोला जाए, या जो सत्ता पक्ष में नहीं है वो अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, जो विपक्ष में बैठे हैं उनका भी वही हाल है, जो सत्ता पक्ष में है उनका भी वही हाल है। मतलब किसी के बारे में कोई अच्छा शब्द कोई है तो किसी के बारे में नहीं कह सकता है कि कौन अच्छा है, क्योंकि आज उनकी कुर्सी नहीं मिली है तो उनकी बुराई कर रहे हैं, कल कुर्सी मिल जाएगी उनकी बुराई करना छोड़ देंगे। सारा का सारा खेल, कोई भी एग्जाम हो रहा है तो सारे एग्जाम को राजनीति के रूप में, राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बात को आप लोग समझिए कि कोई भी एग्जाम हो, बिहार का पिछले कुछ समय से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, और केवल बिहार का ही मामला नहीं, जाकर देख राजस्थान में, हरियाणा में, सबका सब तो वहीं हुआ है। पता नहीं, एग्जाम दीजिए कैंसिल हुआ, फिर आंदोलन कीजिए, फिर कैंसिल होगा, फिर एग्जाम दीजिए। तो ये क्या मामला है? आखिर आईएएस का भी एग्जाम होता है, या पिछली बार देखिए रेलवे का एग्जाम हुआ, सेंट्रल एसएससी का हुआ, उसमें क्यों धांधली नहीं होती है? ऐसी कौन सी कारण कि उसमें धांधली नहीं होती है? वहां से हम लोग को सीखना चाहिए, जाकर के आयोग वहां से इस बात को सीखे कि कैसे धांधली रोकी जाए। और सीखना क्या है, क्योंकि जानबूझ को तो कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आयोग इस सब चीज़ से अनजान है, सारा चीज़ है उसके पास, टेक्नोलॉजी भी है, इंटेलिजेंट लोग भी हैं, लेकिन वही है, सब चीज़ जानते हैं लेकिन जानबूझ गलती करेंगे क्योंकि अपने आदमी को अंदर करना है। सवाल यहाँ अटका हुआ है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मन लगाकर घर में दिन रात पढ़ते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे थे पिछले कुछ महीनों से, और सारा पैटर्न देखे होंगे आप लोग, जो भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है 23 तारीख को 24 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट का कहना था कि क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आया है जो पिछले पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। जो भी सचिवालय का एग्जाम हुआ 2014 में, या उसके पहले भी, या इंटर लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है, उस सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसी का फॉलो किया है इस बार सचिवालय। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस, जीके, जीएस, जो भी क्वेश्चन है उसी का फॉलो किया। उसमें स्टूडेंट की तरफ से आयोग पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए आरोप है, जिस धांधली के लिए आरोप है, उस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बताइए, यहाँ लड़के गांधी मैदान में बैठ करके अपना आंदोलन कर रहे हैं और उधर मुख्यमंत्री जी संविधान यात्रा में निकले हैं, पता ना किस चीज़ का समाधान करेंगे।
समाधान आपके पास पड़ा हुआ है और समाधान खोजने निकले दूसरी जगह। बताइए ये क्या तरीका है? कौन सा समाधान खोजने निकले हैं भाई? कैसा समाधान खोजने निकले हैं? आपके बगल में समस्या खड़ा हुआ है और समाधान कहीं और जगह कर रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं। कैसी यात्रा है ये? कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग क्या है, सरकार क्या है, सरकार चलती कैसे है, संविधान क्या है। लगता है कि संविधान की लोगों को ताक पर रख दिया है और हम लोगों से ये कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन कीजिए। अब कैसे संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाता है थोड़ा बताइए। जब ट्विटर आंदोलन चलाया गया तो सारे लड़कों ने ट्वीट किया, 5 लाख 6 लाख लड़कों ने ट्वीट किया, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ट्वीट किया। उसके बाद आंदोलन भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन संचालित हो रहा था। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से हिंसा की कोई भी लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही शांति तरीके से सभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पुलिस द्वारा आप लोगों ने देखा कि किस तरह से निर्मम तरीके से लग रहा था कि स्टूडेंट नहीं रह गए हैं, एक प्रकार की जिहादी हैं। उस तरह से पुलिसों द्वारा ये पीटा गया। और ये कौन पुलिस है? ये वही तो पुलिस है जो पिछले 2-3 बार जो भी एग्जाम हुआ है सिपाही का, वो अभी जो हो रहा है उसी के तहत ही आए हैं। जो भी धांधली हो रही है उसी के तहत तो आए हैं। और उनके ये पता नहीं कि धांधली के तहत जो आए हैं आप और इस स्टूडेंट पर आप लाठी बरसा रहे हैं, ये कैसा न्याय है आपका? तो सारे स्टूडेंट और सारे कोचिंग संचालक जो भी ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं और स्टूडेंट, सबको मिलजुल कर इस अभियान में शामिल होना चाहिए। और आप लोग सभी लोग इस आंदोलन को सफल बनाइए और एक डेट निश्चित किया जाएगा बहुत ही जल्दी। देखिएगा आप लोग कि पुनः फिर आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तब तक मेरी ये सलाह है, मेरी ये राय है कि वो तो आंदोलन चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी घर में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कि दिन भर या रात भर आप उस आंदोलन के चक्कर में है। जो भी घर में बैठे हैं, जो भी समय बच रहा है आप लोगों के पास, उस समय का थोड़ा अब आप लोग धीरे धीरे स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि इसलिए कि सरकार का कोई भरोसा तो नहीं है। आप आंदोलन को दबा दिया जाएगा। आपकी आवाज़ को पुलिस बल द्वारा किसी भी तरह से दबा दिया जाएगा और हो सके तो एग्जाम कैंसिल हो और हो सके तो नहीं भी कैंसिल हो। क्योंकि हम लोग का हाथ में केवल आंदोलन करना है, ट्वीट करना है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। अब उधर से क्या तय होता है ये हम लोग का हाथ में नहीं है। निर्णय सही भी हो सकता है, निर्णय गलत भी हो सकता है कि रद्द भी हो जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो। लेकिन इसकी पूरी संभावना है सरकार को ये रद्द करना ही पड़ेगा और रद्द करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जायज मांग है, एक संवैधानिक मांग है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होता है और जो एग्जाम का डेट है अगर 15 दिन बाद 20 दिन बाद ले लेता है तो आप क्या कर सकते हैं? या 1 महीना बाद ले ले या 2 महीना बाद ले ले, तो उतने समय में आप उतने, चूंकि 23 तारीख को तो कैंसिल हो गया, तो जो भी फर्स्ट सिटिंग के लड़के हैं उनके पास तो एक्स्ट्रा से मिलते जा रहा है। इस बात को आप लोग गौर कीजिए। जो भी 23 तारीख का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम कैंसिल हुआ है उस लड़के को तो एक्स्ट्रा समय रोज प्रतिदिन एक दिन मिलते जा रहा है। वो अपना तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं, अपना लगे हुए हैं। अब आप लोग के पास जो समय मिलेगा, अगर रद्द होता है तो जो भी समय मिलेगा तो आपसे तो ज़्यादा समय ले चुके हैं, तो उनकी तैयारी तो आप लोगों से बेहतर हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए, बैठना नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। जो भी था जो भी है हम लोग वो तो कर रहे हैं। आप लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं, बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, वो तो करना ही है। लेकिन घर में जब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहाँ आप लोग पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धीरे फिर रफ्तार बढ़ेगा और एग्जाम कैंसिल होना होगा तो होगा। और आंदोलन की जब बात है तो फिर एक नया डेट अनाउंस होगा। देखिएगा आप लोग कुछ दिन में। जो भी है, जिस भी तरीके से है, या आंदोलन हो या किसी भी तरीके से संवैधानिक तरीके से ही, हिंसा थोड़े करना है हम लोग को, जिस तरीके से भी हो। लेकिन पूरा प्रयास रहेगा, पूरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस परीक्षा को रद्द कराया जाए और एक नई तिथि के द्वारा जो भी है एक नई तिथि जारी करे और सारे स्टूडेंट को, जितने 9 लाख स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट का एक तरह से एक न्यू एकदम फ्रेश एग्जाम लिया जाए। और तब जो बीएसएससी है उस पर एक बहुत बड़ी इस बात का उत्तरदायित्व है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अपना अगर रिकॉर्ड सुधारना है बीएसएससी आयोग को, जो पिछला रिकॉर्ड अगर सुधारना है तो उनको पुनः परीक्षा लेनी पड़ेगी और इस परीक्षा को रद्द जल्द से जल्द करें और एक नया डेट अनाउंस करें।
तो आज मैं आप लोगों से यही कहने आया था, क्योंकि कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जिसका कारण यही है कि कुछ चैनल में गड़बड़ी हो गई थी। अब जैसे भी जो भी न्यूज़ मेरे पास होगा मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं, मैं पुनः आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई पर पुनः फोकस कीजिए, क्योंकि पुनः फिर आ रहा है बिहार दरोगा बीपीएससी 68वां सीट बढ़ चुका है 60वां में। तो एग्जाम तो आने ही वाले हैं, एग्जाम तो आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धांधली भी हो रही है, आंदोलन चल रहा है, सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। इसी में होता है, आंदोलन होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर रद्द होगा, फिर होगा, होते रहेगा। लेकिन एक स्टूडेंट का दायित्व है कि आंदोलन में भी भाग ले, रूम पर आकर पढ़ाई भी करे, ट्यूटर भी करे, सारा काम करे। क्योंकि अब आप लोग ये सोचिएगा केवल पढ़ाई करे और सफल हो जाए तो ये संभव नहीं है। उधर भी ध्यान देना है, आंदोलन भी कराना है, ट्वीट भी कराना है, भाग भी लेना है और आकर पढ़ना भी है। तो यही मैं आप लोगों से कहने आया था, कुछ अपनी चर्चा आपको तक आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज बस इतना ही। जैसे भी फिर कोई अच्छा न्यूज होगा, फिर कोई लगेगा कि नहीं आप लोग कुछ चर्चा करना है, तो पुनः मैं आप लोग के साथ आऊँगा। धन्यवाद।